नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पाठ पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने वर्ण, अक्षर, स्वर, व्यंजन, इसके अलावा आपने संयुक्त अक्षर और कुछ अन्य ध्वनियां आपने पढ़ी थी। तो अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मात्राएं। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ स्वर दिखाई दे रहे हैं। अ, आ, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी स्वर हैं। लेकिन आपको आ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चों स्वर होते हैं वो आपको दो तरीके से दिखाई देते हैं। पहला अपने मूल रूप में, दूसरा जब हम किसी व्यंजन के साथ इसको मिला देते हैं, जैसे कि ट में अगर हम आ मिलाएंगे तो बन जाएगा टा। तो जो स्वर होते हैं एक तो वो अपने मूल रूप में होते हैं। मूल रूप मतलब जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही आप उसको प्रयोग करेंगे, जैसे कि आना। और दूसरा रूप होता है इसका मात्रा का रूप। पहला रूप स्वर का खुद का जो रूप है, मूल रूप जो है, जैसे आ, तो वो हमको आ के रूप में ही दिख रहा है जैसे यहाँ शब्द में। दूसरा है मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में जैसे कि ना में हमें आ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कैसे दिख रहा है? सिर्फ मात्रा के रूप में। तो इसी प्रकार सारे जो स्वर हैं अ से लेकर औ तक सभी हमको अपने मूल रूप में भी दिखाई देते हैं और मात्राओं के रूप में भी दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो ये इनका मूल रूप है और ये इन सभी के मात्राओं के रूप हैं। जैसे कि अ हमें किसी भी मात्रा के रूप में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अ हर व्यंजन में पहले से ही हमेशा रहता है। जैसे कि जिस भी व्यंजन में आपको कोई मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसमें पहले से ही अ है। जैसे कि क में अ की आवाज आ रही है, लेकिन का में आ की आवाज आ रही है। छोटी ई की आवाज आ रही है। इसी प्रकार की, तो इसमें बड़ी ई की आवाज आ रही है। तो अ जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा इस तरीके से हम एक डंडा लगाते हैं किसी भी व्यंजन के बाद। ई की मात्रा जो है आगे की तरफ से लगाई जाती है। और छोटी ई जो है, छोटी इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि कोई भी हम उदाहरण लेते हैं, किया, तो क को हम जब बोल रहे हैं तो बहुत कम समय लग रहा है, लेकिन एक शब्द हम लिखते हैं किया तो बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अगला शब्द लेते हैं पिया, और अगला है इसी के जैसा समान शब्द पिया। ऐसे ही अगली मात्रा है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा जैसे कि हम इसको बोल भी रहे हैं बड़ी ई, यानी कि इस मात्रा को बोलने में हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इसीलिए हमने इसको कौन सी मात्रा कहा है? बड़ी मात्रा कहा है। और इसकी मात्रा लगाई जाती है किसी भी व्यंजन में पीछे की तरफ, जैसे पीना, रीना, इस तरीके से। तो व्यंजन के बाद एक डंडा लगाकर ऊपर से मात्रा लगा दी जाती है, और इस मात्रा को बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अगली मात्रा है छोटा ऊ। इस तरीके से हम इसे बोलते हैं। इसको बोलने में भी कम समय लगता है। छोटा ऊ बोला हमने इसे, इसलिए इसको बोलने में हमें कम समय लग रहा है। और बड़ा ऊ
जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये बड़ा है, तो आप इसे जब बोलेंगे तो ज्यादा जोर लगाकर बोलेंगे। जैसे कि कुल कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा है, तो कुल। लेकिन जब हमने लिखा कूल तो ज्यादा देर लगी हमें बोलने में, ज्यादा जोर लगाना पड़ा हमें इसको बोलने में। तो छोटे ऊ की मात्रा को बोलने में कम जोर लगता है और बड़े ऊ की मात्रा को बोलने में ज्यादा जोर लगता है। छोटे ऊ की मात्रा ऊपर की तरफ घुमाई जाती है और बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ घुमाई जाती है। हमारी अगली मात्रा है री ऋषि की मात्रा। जब हम इसका उच्चारण करते हैं, सबसे पहले ये मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। अब आप लोग क्या करते हैं, ऊ छोटे ऊ की मात्रा और री ऋषि की मात्रा आप लोग एक ही समझते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। ये जो मात्रा है ये पूरी अंदर तक कर्व बना के बनाई जाती है और ये सिर्फ इतनी ही होती है, पूरा इसको हम अंदर तक टच नहीं करते हैं। तो जैसे कि हमने एक शब्द लिखा वृक्ष, तो व में किसकी आवाज आ रही है? री की। तो हम कौन सी मात्रा लगा रहे हैं?